दिस इज़ द ओनली वीडियो जो कि तुम्हें चाहिए होगी तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करने में या तो चेंज करने में। सो मुझे पता है क्योंकि मैंने भी ये सब सारी चीज़ें कर रखी है जो तुम अभी कर रहे हो। तुम बहुत ज़्यादा कंटेंट्स यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर रहे हो, कुछ तुम्हारी फीड में जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोज़ आ जाती हैं वो तुम देख लेते हो। ये सोच के कि ये बंदा कुछ नया बताएगा, बट देन तुम्हें हर चीज़ पता ही होती है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें पता होता है कि तुम्हें ये करना है, ये काम करना है, वो करना है। जितनी चीज़ें तुम्हें सब पता है, बट फिर भी तुम ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो लाइफ में। तुम अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे हो उधर ही हो। कंटेंट हर दिन देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है इम्प्रूव तो होना चाहिए, बट मैं हो क्यों नहीं पा रहा हूँ। सो तुम्हें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है तो तुम्हें एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें 2 ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी तुम्हारी लाइफ़ को इम्प्रूव करने में, और तुम जो भी चाहते हो अचीव करना, जो भी गोल अचीव करना चाहते हो, उसे बहुत जल्दी कर सकते हो। और तुम जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लाइफ़ को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, उसे सॉल्व करने की तुम्हें एक मेंटल आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें क्या करना होगा उस सिचुएशन में। सो द फर्स्ट वन इज़ कि तुम्हें खुद से पूछना है कि व्हाट्स नेक्स्ट? ठीक है? अब ये तो हो गया, अब आगे क्या? आगे क्या? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारा। लोग बोलते हैं कि तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है, बट तुम्हारा व्हाय ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, वो होना चाहिए। बट तुम्हें व्हाय को अचीव करने के लिए काम करना पड़ता है, और काम को जब तुम कर नहीं पाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा लो फ़ील करने लग जाते हो, तुम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, और उसके बाद तुम सोचते हो कि इस काम को यहीं पे बंद कर देना चाहिए। जबकि तुम्हें उस जगह पे सोचना चाहिए कि अब मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, अब मैं इससे थक चुका हूँ, कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रहे हैं मेरे साथ, तो फिर अब क्या? यहाँ पे इसके बाद का जो तुम्हें आंसर है, वो तुम्हें खुद से ढूँढना होगा। और जब तक तुम अपने से ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि अब आगे क्या करना है, तब तक तुम अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं फाइंड कर पाओगे। और अगर तुम उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं फाइंड करोगे, और उस आंसर को फाइंड करके जो तुम्हें काम पता चलेगा, उस काम को करोगे नहीं, तो तुम्हारा व्हाय तुम किस तरह से फाइंड कर लोगे यार? यू विल नेवर गोइंग टू फाइंड योर व्हाय। सबसे पहले अपने आप को एक ये चीज़ बता दो, ये चीज़ अपने आप के दिमाग में रख लो कि जब भी तुम कोई काम कर रहे हो, जब तुम्हें आगे की होप नहीं दिख रही है, आगे का आइडिया नहीं आ रहा है प्लान में क्या करना है या क्या करना चाहिए आगे, यहाँ पे आके मैं एक प्लेटो को हिट कर दिया हूँ, अब इसके आगे क्या करना चाहिए? अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो एक ही क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि यहाँ तक तो आ गया हूँ, लेकिन अब आगे क्या करना है? और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें सोचते तुम्हारा जो भी सवाल है उसका आंसर मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो तुम सोच लो कि जो जो तुम काम कर रहे हो काम ही गलत है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तुम उसके लिए नहीं बने हो। अपनी नीश दूसरी जगह फाइंड करो जिसमें तुम इंटरेस्ट रखते हो, जिसमें तुम बहुत सिंपल सी बात ये है कि तुम उस काम को करो जिस काम को तुम आने वाले 50-60 साल तक बिना बोर हुए कर सकते हो, बिना तुम्हें कोई रिज़ल्ट मिल रहा है उसके बाद भी तुम कर सकते हो। अगर तुम उस काम को कर रहे हो तभी अपने माइंड में रख सकते हो कि आगे चल के कभी तो सक्सेसफुल हो जाऊँगा। बट अगर सक्सेसफुल नहीं भी होता हूँ, तो भी इस काम को मैं कभी छोड़ूँगा नहीं। देन यू कैन डू दैट वर्क, और तुम्हें उसमें मज़ा भी आएगा और तुम उसमें ग्रो भी होते जाओगे। तो दिस वाज़ द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट है कि तुम्हें डिलेड ग्रैटिफिकेशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तुम्हें जो इतनी आदत पड़ चुकी है स्क्रॉल कर करके हर 1 सेकंड, हर 30 सेकंड बाद डोपामाइन लेने के, हर एक स्क्रॉल के बाद तुम्हें खुशी जो मिल जाती है। सो अब तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर जाना है। दूर मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को तुम कंप्लीटली बंद कर दो, वो तो तुमसे होने नहीं वाला है, और उसको वो करना इतना प्रैक्टिकल है भी नहीं। तुम्हें अब बिलीव करना है डिलेड ग्रैटिफिकेशन में। डिलेड ग्रैटिफिकेशन से मतलब ये होता है कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसको कम से कम तुम 365 डेज़ दो करने के लिए। 365 डेज़ से पहले ये मत बोलो कि ये काम स में कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, या तो मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ, या तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये सब बहाने मत दो। तुम उस काम को 365 डेज़ तक करो, और उसके बाद ही कुछ रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट करो, थोड़े बहुत से, ज़्यादा मत एक्सपेक्ट कर लेना। कि तुम सोच रहे हो कि मैं 1 साल तक वीडियो बनाऊँगा एंड देन मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएँगे। होने को हो सकते हैं, बहुत से लोगों के हुए भी हैं। बट अपने औकात में रह के काम करना चाहिए, जो कि तुम कर सकते हो उतना ही, ठीक है? स्लोली-स्लोली प्रोग्रेस करना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे और तुम्हारे काम के ऊपर। सो दीज़ 2 थिंग्स अब अगर तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनिटली तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस तुम्हें देखने मिलेंगे। एंड फर्स्ट वन तो भाई तुम्हारा लाइक लाइक लिटरली गेम चेंजर है। फर्स्ट वन तुम हमेशा अपनी लाइफ में यूज़ करो यार, जब भी तुम कहीं पे स्टक हो जाते हो। इवन मैं भी वो चीज़ यूज़ करता हूँ, और बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे। अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो इस वीडियो से तुम्हें पता चल गया होगा। तो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।